नमस्कार, मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं डीएनएन एजेंडा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के लिए बेहद सक्रिय हैं। दूसरी रीजनल इन्वेस्ट कॉन्क्लेव के बाद वो सीधे दक्षिण भारत में पहुंचे और कोयम्बटूर में उद्योगपतियों को संबोधित किया और उन्होंने उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बताया और आह्वान किया कि आप मध्य प्रदेश आइए और उद्योग स्थापित कीजिए, हम आपको जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो देंगे। यानी सरकार अब विभिन्न क्षेत्र के उद्योगपतियों को दूसरे राज्यों में जो उद्योग लगाए हैं उनको अब रोड शो के जरिए आकर्षित कर रही है और उन्हें बता रही है कि मध्य प्रदेश में जो उद्योग नीति है वो कैसी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव कोयम्बटूर पहुंचे और कोयम्बटूर में उन्होंने इन्वेस्ट एमपी इंटरएक्टिव सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय भी खोला जाएगा। यह कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के बीच व्यापार और व्यवसाय बढ़ाने के काम आएगा। तो देखिए, एक सेतु का काम करेगा ये कार्यालय जो खोला जाएगा। और उन्होंने ये भी जानकारी दी कि प्रदेश में जो कई नगर हैं उनमें रीजनल समिट की जाएगी। तो देखिए, कर ही रहे हैं। उज्जैन में पहली हुई, जबलपुर में दूसरी हुई और अब आगे आगे बढ़ेगी। ग्वालियर में तीसरी होगी, रीवा में होगी, उसके बाद और आगे होगी। तो निश्चित तौर से देखिए, उन्होंने सारी चीज़ें बताई रीजनल जो समिट के बारे में। जो उद्योगपति हैं कोयम्बटूर के, जो उन्होंने एक आयोजन किया था, उस आयोजन में उन्होंने उद्योगपतियों को या निवेशकों को बताया कि मध्य प्रदेश क्यों खास है और क्यों मध्य प्रदेश में आप उद्योग लगाएं। तो उन्होंने सीधे तौर से कहा कि टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं वो भी मध्य प्रदेश में आए और उन्हें हम सारी सुविधाएं देंगे, बिजली देंगे, जमीन देंगे, पानी की व्यवस्था देंगे और भी जो सरकार की रियायतें हैं वो देंगे, क्योंकि सिंगल विंडो के माध्यम से जो फैसिलिटी निवेशकों को दे रही है सरकार मध्य प्रदेश में, उससे बहुत ज़्यादा और भी कुछ आगे करने की सरकार की मंशा है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमिलनाडु में क्या कुछ उद्योगपतियों या निवेशकों से कहा है वो आपको पहले सुनवाते हैं, फिर आज इसी पर चर्चा होंगी कि एक कदम और बढ़ रही है सरकार निवेशक के लिए। आज मध्य प्रदेश से आकर के तमिलनाडु के कोयम्बटूर शहर में निवेशकों से सम्मिलित रूप से बात करके एक तरह से शिखर सम्मेलन में मैं शामिल हुआ। मुझे इस बात का संतोष है, जिस उम्मीद और अपेक्षा के साथ हम आए थे उसका पूरा प्रतिसाद मिला। बड़े पैमाने पर अलग अलग क्षेत्रों के सभी प्रकार के उद्यमियों से बात करने का मौका मिला है। हमारी पॉलिसियां जिसके आधार पर मध्य प्रदेश में लोग अपना उद्योग धंधा या फैक्ट्री लगा, इस दिशा में जो हमने ऑफर रखा है, बड़े पैमाने पर इसमें लोगों ने रुचि दिखाई है। और खास करके रेडीमेड गारमेंट्स का, टेक्सटाइल का, अलग अलग मशीनरी आइटम का और हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, प्रत्येक क्षेत्र में यहाँ के निवेशक अपना काम मध्य प्रदेश में प्रारंभ करना चाहते हैं। इसीलिए हमने यहाँ एक कार्यालय खोलने की घोषणा भी की है, जो मध्य प्रदेश सरकार का कोयम्बटूर में तमिलनाडु सरकार और मध्य प्रदेश में दोनों के बीच एक सेतु का काम करेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जिस प्रकार से रीजनल हम सबमिट कर रहे हैं, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन और अब आने वाले समय में खास करके ग्वालियर, सागर, रीवा, भोपाल, इनके लिए मैंने आमंत्रण भी दिया और वो लगातार आए और अपने काम धंधे को फैलाए, ये मैंने निमंत्रण दिया। आजादी के अमृतकाल को मध्य प्रदेश का भाग्योदय बनाने के लिए उद्योग धंधों को वैश्विक चेन का हिस्सा बनाने के विजन पर काम कर रहे हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव से प्रदेश में ला रहे निवेश की क्रांति, प्रदेश में उद्योगों की स्थापना, विकास के लिए हम सतत रूप से प्रयासरत हैं। रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के जरिए हम प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की नई पहल प्रारंभ कर रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही कि उज्जैन में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के सफल आयोजन के बाद जबलपुर में दूसरी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का सफल आयोजन हुआ है। उज्जैन में आयोजित इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 12 देश और 650 से अधिक औद्योगिक निवेशकों की भागीदारी हुई है।
2100 से अधिक बिजनेस टू बिजनेस बैठकों में 4000 से अधिक डेलीगेट्स ने भाग लिया है। 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन पत्र दिए गए हैं। इन इकाइयों द्वारा 12,170 करोड़ से अधिक का निवेश कर 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। आज मैं घोषणा करना चाह रहा हूं, यहाँ के उद्यमियों को मध्य प्रदेश में निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हमने कोयम्बटूर तमिलनाडु में मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय खोलने का निर्णय किया है। மாண்புமிகு முதலமைச்சர் வந்து இப்ப ஒரு திட்டத்தை அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கப்புறம் கோயம்புத்தூர்ல மத்திய பிரதேஷ் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷனோட ஒரு ஆபீஸ் வந்து கோயம்புத்தூர்ல வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. परमानेंट அந்த எம்ப்ளாயிஸ் வந்து இங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க. हमारा कोयम्बटूर कार्यालय मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में बीच में व्यापार व्यवसाय बढ़ाने का सेतु का काम करेगा। இந்த கோயம்புத்தூர் ஆபீஸ் மத்திய பிரதேஷ் தமிழ்நாடு ரெண்டுக்கும் ஒரு ஒரு பாலமா இருப்பாங்க. வியாபாரமோ வர்த்தகம் ரொம்ப மேம்பட இந்த ஆபீஸ் வந்து கண்டிப்பா எதிர்காலத்துல ஒரு உறுதுணையா இருக்கும் அப்படின்னு நம்புறேன். तो देखिए, सबसे अहम कड़ी में एक और कड़ी जोड़ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। अब अन्य राज्यों में जाकर वो मध्य प्रदेश का एक उद्योग कार्यालय वहां खोल रहे हैं, जिससे एक सेतु का काम हो, कनेक्टिविटी बनी रहे और वहां मध्य प्रदेश के कर्मचारी रहेंगे। जो वहां के उद्योगपति होंगे उन्हें सहूलियत देने के लिए कि आखिर मध्य प्रदेश में आप आए तो हम आपके साथ खड़े हैं, आपके ही घर में खड़े हैं, और जब आप हमारे घर आएंगे तो हम आपको निवेश जब आप करेंगे तो बहुत सुविधाएं देंगे। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं हम, और हमारे साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। परिचय कराते हैं आपसे। डॉक्टर राजेश जौहरी हमारे साथ हैं, इंदौर से। राजधानी है मध्य प्रदेश की औद्योगिक इंदौर, और डॉक्टर राजेश जौहरी वहाँ हैं। और इंदौर से ही भानु चौबे सर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ, और रवि अवस्थी जी पॉलिटिकल एडिटर हैं, स्टूडियो में हमारे मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजेश जौहरी, क्या लगता है कि मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव अब बिना कुछ ब्रेक लिए सीधे निवेश पर फोकस कर रहे हैं? प्रदेश में कैसे निवेश आए? रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव जबलपुर में हुई, इससे पहले उज्जैन में, और ये रीजनल कॉन्क्लेव तो होती रहेंगी, उन्होंने जानकारी दी। लेकिन कोयम्बटूर जाकर उन्होंने जो तमिल लोग हैं उनको उन्हीं की भाषा में उनका जो है अभिवादन किया, स्वीकार किया और नमस्कार किया, और उनको कहा कि आप मध्य प्रदेश में आइए और हम यहाँ पर आपको एक कार्यालय भी दे रहे हैं। तो ये एक जो पहल है कनेक्टिविटी बढ़ाने की, इसे कैसे देखेंगे? क्या वास्तव में निवेश, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि निवेश को लेकर, तो ये पुरानी जो योजनाएं हैं या औद्योगिक नीति है उसको थोड़ा सा नवीनीकरण करके और आगे एक कदम है? देखिए महेंद्र जी, पीथमपुर में ऑलरेडी जो पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर देश भर से, बल्कि दुनिया भर से, जापान से और कई दूसरे देशों से भी लोग आकर वहाँ पे निवेश करके फैक्ट्रियां चला रहे हैं। और साउथ के लोग, जिसमें फार्मास्यूटिकल में, एपरल में, और ऑलरेडी साउथ के लोग हैं ही वहाँ पर, तमिलनाडु के भी हैं, केरला के भी हैं। अब इस तरह का अभी तक तो जो था वो खुद आए थे इस इलाके में। अब लेकिन जो प्रोएक्टिव अप्रोच है जो मध्य प्रदेश सरकार की, जो वो खुद उनके दरवाजे पर जाकर उनको इनवाइट कर रहे हैं। अभी जो हमने देखा कि 22,000 करोड़ के तक के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, जो आज अखबारों में था कि 22,000 करोड़ के प्रस्ताव आ चुके हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच है कि साउथ के प्रदेशों में, जो कि जनरली हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ मध्य प्रदेश में स्थितियां ये रहती हैं कि ये कोशिश नहीं रहती है कि उन लोगों के पास जाया जाए और उनके तो लेकिन ये जो काम किया है वो बहुत अच्छा किया है। और अगर साउथ के लोग आते हैं, क्योंकि देखिए आज भी सेलम जो एक जगह है तमिलनाडु की, स्टील के मामले में और इन्वेस्टमेंट के मामले में सेलम और तमिलनाडु के कुछ और वो जिले हैं जहां से बड़े पैमाने पर पैसा जो है, करेंसी, मतलब वहां के लोग बहुत कम ब्याज पे यहाँ के व्यापारियों को देते हैं। अगर वही व्यापार सीधा निवेश के रूप में सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, बहुत सारे लोगों को, और जो रियल स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो सब दिख रहा है, क्योंकि ये बहुत अच्छा स्टेप सरकार का।
और जहां तक रीजनल की बात है, रीजनल कॉन्क्लेव किए हैं और जो छोटी छोटी जगहों पर भी ये कॉन्क्लेव कर रहे हैं, उससे जो इन्वेस्टमेंट छोटी जगहों पर आएगा वो अपने आप में बहुत ही जो है ऐसा लगता है कि प्रदेश में काफी। और तीसरी बात ये जो आपने कहा कि उनकी भाषा में ही अभिवादन किया, तो ये कहीं ना कहीं मोदी जी वाला स्टाइल है जो मोहन यादव जी ने कॉपी करने की कोशिश की है कि उनकी भाषा में अगर हम उनको वणक्कम करते हैं, उनको नमस्ते करते हैं, उनको अभिवादन करते हैं, तो अपना मन की फीलिंग आती है और उनके मन में तुरंत आएगा कि हाँ ऐसे प्रदेश में चलना चाहिए जहाँ अपनी भाषा का, क्योंकि भाषा को लेकर ही लिंग्विस्टिक मामलों में बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। तो अगर उनकी भाषा को भी हम प्यार करेंगे, उनकी भाषा को भी सम्मान देंगे, तो अपने आप ही जो है उनका मन बनेगा इतराने का। ठीक है जी। भानु चौबे सर, देखिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग और आईटी, मतलब टेक्सटाइल कपड़ों के व्यापार, इंजीनियरिंग और आईटी के क्षेत्र में फेमस है कोयम्बटूर। तो ऐसे में सरकार ने अभी हाल ही में जो कैबिनेट हुई है उसमें नई आईटी पॉलिसी बनाई है निवेशकों के लिए, और उसको बनाने के ठीक बाद डॉक्टर मोहन यादव का कोयम्बटूर का दौरा, निवेशकों से बातचीत, 1 to 1 कहा कि आप आएं और उन्हीं की भाषा में उनको संबोधन शुरू करना, इन सब चीजों को कैसे जोड़कर देखेंगे आप? देखिए, कोई भी योजना या कोई भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो निश्चित रूप से बहुत कुछ होमवर्क किया गया होगा और संभावनाएं तलाशी गई होंगी। हो सकता है कि पर्दे के पीछे उद्योगपतियों से बात भी हुई, कुछ जिनका आकर्षण हो के हम करेंगे। शुरुआत अच्छी है, आशा की जा सकती है, पर ये देखिए हर मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहता है ताकि उसका प्रदेश में नाम रहे या उसे याद किया जाए। विकास तो अपनी जगह हो गई सही। कोयम्बटूर को चुना गया, ये भी पहल अच्छी है कि साउथ के जो उद्योगपति हैं, स्टील वगैरह का जो मामला है, आईटी का जो मामला है, उसमें दोनों जुड़ जाएं। संभावनाओं की तरफ तो बहुत आशावादी स्थिति है, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन संभावनाओं को धरातल पर उतारने में मध्य प्रदेश भी उतनी तैयारी से आशावादी स्थिति में है या नहीं है। जैसे कि अगर साउथ इंडिया के जो अफसर हमारे यहाँ आईएएस वगैरह हैं, सेक्रेटरीट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो साउथ इंडिया के हैं, उनको इस काम पे लगाएं तो भाषा की समस्या कुछ हो सकती है। और सवाल ये है कि हम उनका दोहन कितना कर पाएंगे। जैसे कार्यालय खोला गया कोयम्बटूर में, ये अच्छी पहल है, लेकिन उसका फैसला तो भोपाल से ही होगा। तो एक तो प्रचार जो आधुनिक है, कम्युनिकेशन है, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन जो बाबूशाही है, लाल किला है, वो तो भोपाल से कंट्रोल होगा। तो सवाल ये रहेगा कि हम अपने स्तर पर कितने सही है, कितने आशावादी है, और नतीजों पर ही महेंद्र जी कह सकेंगे कि कितना सफल रहा प्रयोग। चलिए ठीक है। रवि अवस्थी जी, देखिए जैसे भानु चौबे सर ने कहा कि साउथ के बहुत सारे यहाँ पर आईएएस और आईपीएस अधिकारी, तो आईएएस का सीधा सरकार से और सरकार की योजनाओं से दखल रहता है, तो ये हमें वहाँ पर भी देखने को मिला कि जिस तरीके से आप देखें कि जो इलियाराजा टी हैं, जो कलेक्टर रहे हैं, आईएएस हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के वहाँ के संबोधन का जो अब जो तमिल भाषा में कन्वर्ट करके वहाँ के लोगों को बताया। तो ये एक भूमिका है, ये एक अच्छी चीज है कि कम से कम जो अधिकारी हैं वो भी साथ जा रहे हैं, जो वहाँ के भाषी क्षेत्र के हैं, तो मध्य प्रदेश कैडर के हैं। तो ऐसा लगता है कि अपन को कि हम और सब मिलकर, जैसे डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि एक नई परिपाटी शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने कहा ही है कि आप लोग आइए और जिस क्षेत्र में आपकी रुचि हो वहाँ उद्योग स्थापित कीजिए। हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, देखिए टी इलैयाराजा जो है वो तमिलनाडु मूल के अधिकारी हैं और मध्य प्रदेश कैडर के हैं। तो स्वाभाविक तौर पर उन्होंने वहाँ पे ट्रांसलेटर का काम किया। यानी जब सीएम का भाषण चल रहा था तो 2 लाइन अगर वो सीएम बोलते थे, उसके बाद इलैयाराजा जो है वो उसको तमिल में वहाँ के उद्यमियों को वो बात बता रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर देखिए, हालांकि निश्चित तौर पर जो भाषाई समस्या जो मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्यों को लोगों को आती है, उसका कहीं ना कहीं इससे निराकरण तो हुआ ही है। साथ में देखिए, जब स्थानीय भाषा में कोई चीज़ बताई जाती है तो उसका काफ़ी प्रभाव पड़ता है। हालांकि मतलब उद्योगपति स्तर पर देखिए, चूँकि जो आदमी का 100, 200, 500 करोड़ का निवेश करेगा वो
पहले मुनाफा और लाभ वो तमाम चीज़ें देखता है, उसके बाद करता है। ये तो खैर ठीक है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, एक अलग बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है महेंद्र जी कि मुझे लगता है कि संभवतः पहली बार दक्षिण की तरफ मध्य प्रदेश ने रुख किया है। अन्यथा अभी तक देखिए या तो मुंबई में इस तरह की कन्वेंशन होती थी, या दिल्ली में रोड शो हो जाता था, या किसी और बड़े पूना बेंगलोर वगैरह में पुणे वगैरह में इस तरह के रोड शो हुए। लेकिन कोयम्बटूर में तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार है। और अगर वहाँ का रुख सरकार ने किया है तो जैसा आपने भी बताया कि देखिए 3 चीज़ों के लिए वो काफ़ी फेमस है, और स्वाभाविक तौर पर अगर वहाँ के उद्योगपति मध्य प्रदेश की तरफ रुख करते हैं तो एक बड़ा कहीं ना कहीं लाभ जो है मध्य प्रदेश को निवेश के तौर पर मिलेगा। खास करके देखिए मालवा की धरती पे अगर बात किया जाए तो धार जिला में हाथौद और उज्जैनी 2 जगह हैं जहाँ पर 2 बड़े मेगा पार्क, अगर गारमेंट मेगा पार्क तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि 2022-23 से इसकी शुरुआत हो गई थी और अभी वो काम चल रहा है। लेकिन अगर निवेश टेक्सटाइल की वहाँ पर यूनिट्स आती हैं तो निश्चित तौर पर आदिवासी अंचल के लिए एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं होगी। तो मेगा पार्क बना है तो तमाम वो जो सुविधाएं जो निवेशकों को दी जा रही है उसके बारे में भी आज सीएम ने वहाँ बताया। और अपना देखिए उन्होंने कहा भी कि भाई हम यहाँ आपकी सुविधा के लिए एक कार्यालय भी खोल देते हैं कि ताकि आपको जो ज़्यादातर काम जो औपचारिकता वाले जो काम है उनका मतलब निपटारा डॉक्टर इसी राजेश स्थानीय स्तर जौहरी पर हो जी, जाए। यानी वो उन्होंने कहा भी कि एक से तरीके से सेतु का काम करेगा उद्योगपति और मध्य प्रदेश सरकार के बीच में। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि निवेशकों को आमंत्रित करना, आकर्षित करना। और दूसरी बात उन्हें अब जीआईएस के लिए भी न्योता दिया है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना ही है इंदौर में डॉक्टर अगले साल। राजेश जौहरी साहब, सबसे बड़ी बात और भी इसमें देखने को मिली है, जैसा रवि अवस्थी जी ने बताया कि पहली बार साउथ का रुख किया है मध्य प्रदेश की सरकारों में से किसी नेता ने। तो ऐसे में टेक्सटाइल और आईटी 2 सेक्टर हैं, दोनों आप देखें कि आपके जो बेल्ट हैं, इंदौर बेल्ट या मालवा बेल्ट, उसमें बड़ी संभावनाएं हैं इसकी। और कहीं देखते हैं मध्य प्रदेश में कि ये जो निवेशक हैं और कहीं अप्रोच करेंगे। जी देखिए, ऐसा है कि बात से नहीं है, बात वहाँ पे बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो साउथ में, जैसे मशीनरी, कोयम्बटूर मशीनों के लिए फेमस है, कोयम्बटूर जूट के लिए फेमस है, कोयम्बटूर उसके लिए फेमस है, बांस की जो चीजें उसके लिए फेमस है, कोयम्बटूर बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। उसके बाद फिर वहाँ पर जो देखिए तमिलनाडु के ऐसे कई इंडस्ट्रियल एरिया हैं जो कि पूरे देश में जिनका अपनी रैंकिंग रखते हैं। तो अगर वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट, तो ये बात सही कहा, अगर कोई 500 करोड़ का निवेश कर रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके लिए भाषा उतनी बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि उसने तो अंग्रेजी में लोगों से बात करनी है और यहाँ के लिए वो हिंदी भाषा वाले उसके नीचे का स्टाफ रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, आपने एक चीज सुना होगा, जब भी साउथ की भाषाएं जो चारों की, स्पेशली केरला की, कर्नाटका की और आंध्र प्रदेश की और तमिलनाडु की, इन 4 प्रदेशों की जो भाषाओं के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ऐसी होती है समझ में नहीं आती है, तो इसके बारे में हमेशा लोग नॉर्थ में ना एक अलग अलग कंसेप्ट है, कई लोग हंसी उड़ाने वाली बात करते हैं, तो वो उनको भी खराब लगता है साउथ के लोगों को। और भाषाई जो विवाद है, स्पेशली तमिलनाडु में डीएमके के जो डीएमके की विचारधारा के कारण वो हिंदी से बहुत नफरत करते हैं, संस्कृत से बहुत नफरत करते हैं। वहाँ पे ये है कि तमिल ऑटो वाले भी अगर अपने टैक्सी वाले को हिंदी में बोला तो नहीं सुनेगा, पर आपने इंग्लिश या तमिल में बोला तो तुरंत सुन लेगा। तो ये ऐसी स्थिति में वहाँ जाकर उनकी भाषा को सम्मान देना तो भावनात्मक संबंध तो स्थापित करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और हम जल्दी ही देखेंगे कि साउथ के बहुत सारे इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। ये इस बात की पूरी संभावना है। भानु चौबे जी, और क्या संभावनाएं आपको दिखती हैं? आपने कहा कि अभी वेट एंड वॉच की स्थिति करना चाहिए, लेकिन एक प्रयास के लिए क्या कहेंगे आपकी? ये सकारात्मक जो प्रयास हो रहा है, इसको पॉजिटिव कहेंगे, या फिर अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि अभी अन्य जो है स्टेट में जाएंगे मुख्यमंत्री और फिर वहां क्या रिस्पांस मिलता है? करीब 800 से ज्यादा उद्योगपति थे इस जो छोटी सी जो एक रोड शो कहें हम इसको मध्य प्रदेश के लिहाज से इन्वेस्ट के लिए डॉक्टर मोहन यादव का। इससे पहले भी जो इन्वेस्टर्स को बुलाने की बात हुई है मुख्यमंत्री के स्तर पे, उसमें इससे बड़ी संख्या के
लोग इकट्ठे हुए हैं, प्रस्ताव हुए हैं, एमओयू हुए हैं, वादे किए गए, इंटेंट लेटर साइन किए गए, बहुत कुछ हुआ, मतलब इससे काफी बड़ा भी हुआ। लेकिन जब हम 3 साल बाद 4 साल बाद उसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका निवेश जितनी बात हुई थी उतना नहीं आया, या बहुत कम आया या नहीं आया, कुछ लोग गायब भी हो गए। तो एक तो इस पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। दूसरी संभावना ये है कि सरकार ये उत्पादन की व्यवस्था तो कर रही है कि आप बनाएं और हम सुविधा देंगे। अगर सरकार बाजार उपलब्ध कराने में भी कोई कमी बना सके, कोई भूमिका निभा सकते, कोई समझौते करा सके लोगों के बीच मध्यस्थ होके, तो मुझे लगता है कि उद्योगपतियों का काम आसान होगा, सामान को बाजार मिलेगा और उसका जो रियल इन्वेस्टमेंट है, जो रियल इनकम है वो हमको मिलती है। और रोजगार की बहुत बात हुई है, तो रोजगार गारंटी को देखा जा सकता है सकारात्मक रूप से। तो जैसा आपने किया है, बढ़ाने के लिए स्थानीय लोगों को इतने % रोजगार मिलना जरूरी है, उस परसेंटेज को बढ़ा सकते हैं, उस पर ध्यान दे सकते हैं। उसको इंश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री किसी सीनियर ऑफिसर की कमेटी बना सकते हैं। मतलब बहुत सी चीजें हमको मॉनिटर करनी पड़ेंगी और रोज डे टू डे हमको उस पर निगरानी रखनी पड़ेगी। ठीक बात। केवल अभियान चला देने से नहीं हो जाता, इसकी मॉनिटरिंग भी हो और सतत प्रयास हो, जो कनेक्टिविटी के प्रयास शुरू किए गए हों वो लगातार बनी रहे। रवि अवस्थी जी। और जो इसके जो प्रस्ताव आते हैं तो देखिए 100% ज़मीन पर उतर जाए ये भी मतलब संभव नहीं होता है, क्योंकि हर राज्य सरकार प्रयास करती है और उद्योगपति अगर मान लीजिए पहले मन बनाता भी है और फिर वो जो परिस्थितियाँ बनती है और उसको लगता है कि नहीं मुझे यहाँ ज़्यादा मुफीद नहीं है, कहीं और ज़्यादा मुफीद है, तो वो टर्न भी कर जाता है। आप देखिए कि पिछले सालों में जो प्रयास हुए हैं 1-1.5 दशक में, तो करीब 30 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव आए और 3 लाख करोड़ के आसपास, यानी 10% आप मानकर चलिए कि वो ज़मीन पर, मध्य प्रदेश की ज़मीन पर निवेश हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो हालांकि देखिए 3 लाख करोड़ के भी आए तो ठीक है, सरकार ने प्रयास किया कम से कम इतने उद्योग तो आ सके, इतना निवेश तो हुआ। अगर आप बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, डिसअपॉइंट हो जाए, निराश हो जाए, तो फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है कि देखिए हर राज्य सरकार जो है इसी सकारात्मक भाव के साथ आगे बढ़ती है, हर बार प्रयास करती है, क्योंकि हर राज्य आज देखिए हर राज्य जो है वो इस कंपटीशन में है कि वो उनके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आए, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आए। तो तमाम राज्य अपना अपना प्रयास कर रहे हैं। अब चूँकि मध्य प्रदेश बिल्कुल आप देखिए देश का मध्य हृदय प्रदेश है, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है और यही बात सरकार उनको बताती भी है। अब उत्तरोत्तर अगर देखा जाए तो कालांतर में जिस तरीके से देखिए पिछले कुछ दशक में तेज़ी के साथ मध्य प्रदेश ने विकास भी किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ है, स्किल डेवलपमेंट भी हुआ है। मैनुअल पावर तो यहाँ खैर पहले से है, लेकिन केवल अगर अनस्किल्ड मैन पावर रहेगा तो उसके भरोसे तो निवेशक आ नहीं सकता यहाँ पे, क्योंकि उसको तो अभी कुल मिलाकर ये जो अप्रोच है, तमाम क्षेत्रों में देखिए, तमाम क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। सरकार ने अगर चौतरफा प्रयास किए हैं उसके बाद ही निवेश की संभावना बढ़ जाती है। आप चाहे बिजली का सुधार हो, चाहे सड़कों की में सुधार हो, यही तो बताया तमाम स्किल डेवलपमेंट भी ने यही बताया उद्योगपतियों को कि हमने बहुत स्टडी की है, एनालिसिस किया है। चलिए समय की कमी है, बहुत शुक्रिया आपका रवि जी, बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर, बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजेश जौहरी जी। तो सबसे अहम चीज यही है कि डॉक्टर मोहन यादव अब दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं, वहां उद्योगपतियों, निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि आप मध्य प्रदेश में आइए, हम आपका पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करेंगे और जो भी सुविधाएं होंगी वो सरकार देगी। और सरकार की मंशा पॉजिटिव है, इसलिए सीएम ने अभी जो पहला जो विजिट था उनका दक्षिण भारत का, तमिलनाडु का, वहां पर एक कार्यालय भी खोलने की बात कही है। तो निश्चित तौर से ये सकारात्मक रुख सरकार का, देखेंगे आगे आगे क्या होता है। हालांकि भानु चौबे सर कह रहे हैं कि अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहना पड़ेगा। रवि अवस्थी जी भी कह रहे हैं कि अभी स्किल पावर, जो मैन पावर है वो कहां से अभी लाएंगे, जो उद्योगपति आएंगे, तो उसके लिए भी सरकार अब किस तरीके से प्रयास करेगी वो हम देखेंगे, आपको भी बताएंगे। इन चीजों पर हमारी नजर रहेगी, आपको हर अपडेट देते रहेंगे। डीएनएन एजेंडा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।